हे एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ जो कि है एक स्टोरी टाइम वीडियो। तो चलो ज़्यादा देरी ना करके चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो यार तुम लोग तो जानते ही होगे हमें अपने ही सिटी में दूसरी सिटी का समझा जाता है। तो कभी ना कभी तो तुम्हारे साथ भी हुआ ही होगा ऐसा कुछ। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने ही शहर के ऑटो रिक्शा वालों के बारे में। तुमने भी कभी ना कभी कहा होगा उनसे, अरे अंकल अंकल रुकिए रुकिए रुकिए, क्यों अंकल आलमबाग चल रहे हैं क्या? अरे हाँ हाँ बेटा, बैठो बैठो। पैसे बताइए पहले। तुम 40 दे देना, ठीक है? बैठो। क्या अंकल, मैं इसी शहर में ही रहती हूँ, ठीक है, 15 रुपए पड़ते हैं आलमबाग तक का। नहीं बेटा, 15 में नहीं ले जाएंगे। क्यों अंकल, नया समझा है क्या शहर में? नहीं जाना, जाइए आप। स्पेशली जब तुम किसी स्टेशन के आसपास से ऑटो रिक्शा लेते हो। बट वेट, मैं यहाँ ऑटो रिक्शा की बात नहीं करने वाली यार, मैं यहाँ बात करने वाली हूँ कैब की। क्योंकि जो स्टोरी बताने वाली हूँ वो कैब से ही रिलेटेड है। तो हमारा प्लान बना बाहर घूमने जाने का। वेट, बाहर मीन्स अपनी सिटी में घूमने का, क्योंकि हम सिटी से बाहर तो नहीं जा सकते क्योंकि पापा नहीं मानेंगे। तो इसलिए हम अपनी सिटी में घूमने का प्लान करते हैं। लेकिन उसमें भी पापा से परमिशन लेनी पड़ती है यार, क्योंकि पापा कहते हैं। जहाँ भी जाओ हमसे पूछ कर जाओ। तो अब हमें लेनी थी पापा से परमिशन। तो फाइनली हमें परमिशन मिल गई थी। तो हमने प्लान बनाया क्राउन मॉल जाने का, जो कि लखनऊ में ही है। जी हाँ, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। तो हमने कैब वगैरह देखना शुरू किया क्योंकि क्राउन मॉल हमारे एरिया से 17.3 किलोमीटर दूर था। तो हमने इसलिए कैब देखा क्योंकि शायद हमें लगा उसमें किराया कम लगेगा, लेकिन नहीं, उसमें तो 400 to 500 तक का किराया लग रहा था। ठीक है, फिर हमें फाइनली कैब मिली जो 300 में थी। हमने बुक किया और हम तैयार वैयार होके घर से निकल गए अपने। फिर हमने वहाँ पे 2 मिनट वेट किया कैब का। फिर हम निकल लिए अपनी डेस्टिनेशन के लिए जो था हमारा क्राउन मॉल। हमारे एरिया से क्राउन मॉल तक का जाने में हमें 40 to 45 मिनट लगते हैं। तो बढ़िया, हम जा रहे थे एंजॉय करते हुए, सॉन्ग वगैरह सुनते हुए। लेकिन रास्ते में हमें ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिल रहा था और हर 5-5 मिनट में हमें ट्रैफिक मिल रहा था, ठीक है। और लेकिन हम एक बात से बिल्कुल अनजान थे, वो अभी नहीं, आगे पता चलेगा। तो बढ़िया मस्ती करते हुए हम जा रहे थे। फिर फिर फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। फिर आई पैसे देने की बारी। बट हियर्स द ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये था कि उन्होंने हमसे 500 रुपीज़ हॉक लिए। फिर हमें पता चला कि उन्होंने ट्रैफिक के चार्जेस भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो मेरी बहन लोगों ने बहुत बहस वगैरह की उनसे। एंड में हमें ही हार मानना पड़ा। फिर हमने उन्हें 500 रुपीज़ पे करने पड़े थे। हाँ, तो यही से होते हमारे स्टोरी की एंडिंग। आई होप तुम लोग को भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो और तुम लोगों ने भी इस स्टोरी से कुछ ना कुछ तो रिलेट किया ही होगा। अगर ज़रा सा भी ये स्टोरी रिलेटेबल लगी हो, अगर तुम लोगों ने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और मुझे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।